ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। तमाशा कहते हो? आतंकवादियों ने जिन 26 लोगों को मौत के घाट उतारा था ना, उस भयंकर क्रूर घटना पर ये तेजाब छिड़कने वाला पाप है। ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बताने वाली कांग्रेस सांसद प्रीनिति शिंदे को मोदी का मुंहतोड़ जवाब। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। तमाशा कहते हो? आपकी असहमति हो सकती है, और ये कांग्रेस के नेता बुलवाते हैं। पीएम मोदी बोले, ये बयान पहलगाम हमले पर तेजाब छिड़कने वाला पाप। देश में सवाल पूछने पर ही पाबंदी है, क्योंकि ये सरकार सवाल सुनना ही नहीं चाहती है। कि ऑपरेशन सिंदूर ये तो तमाशा था। ये आतंकवादियों ने जिन 26 लोगों को मौत के घाट उतारा था ना, उस भयंकर क्रूर घटना पर ये तेजाब छिड़कने वाला पाप है। और ये कांग्रेस के नेता बुलवाते हैं। कांग्रेस के आकाओं ने जो लिखा वही प्रीनिति शिंदे ने बोला। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए। कांग्रेस के आका जो उनको लिख करके देते हैं और उनसे बुलवाते हैं, खुद में हिम्मत नहीं है, उनसे बुलवाते हैं। जनता पर बौखलाए प्रीनिति शिंदे बोली, अंधभक्तों से कभी भी माफी नहीं मांगूंगी। But we will never apologize to these trolls and these andhabhaks or the BJP. The BJP has used Operation Sindoor for their own PR tactics, for their stunt and for their optics. संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चल रही है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद जमकर गरज रहे हैं और एक दूसरे पर बरस भी रहे हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बताने वाली कांग्रेस पार्टी की सांसद प्रीनिति शिंदे के इस बयान पर पीएम मोदी का गुस्सा फूटा है। लोकसभा में पीएम मोदी ने प्रीनिति शिंदे के बयान का जिक्र करके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा पर जबरदस्त प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बताना, यह बयान पहलगाम हमले पर तेजाब छिड़कने वाला पाप है। प्रीनिति शिंदे का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें माफ करना चाहिए, क्योंकि वो तो कांग्रेस की एक बिल्कुल नई सदस्य हैं, लेकिन कांग्रेस में उनके जो आका लिखकर उन्हें देते हैं और उनसे बुलवाते हैं, खुद में क्योंकि हिम्मत नहीं है, तो साफ तौर पर पीएम मोदी ने यह कहा कि यह कांग्रेस पार्टी के आकाओं ने ही प्रीनिति शिंदे को लिखकर दिया था कि आप ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहिए, और वही उन्होंने बोला है। तमाशा कहते हो, आपकी असहमति हो सकती है, ये कांग्रेस के नेता बुलवाते हैं, ये पीएम मोदी ने कहा। और किस तरीके से लोकसभा में इस बात का जिक्र करते हुए पीएम मोदी का गुस्सा फूटा और क्या जवाब उन्होंने दिया, सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। तमाशा कहते हो? आपकी असहमति हो सकती है, और ये कांग्रेस के नेता बुलवाते हैं। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है। लेकिन कांग्रेस के आका जो उनको लिख करके देते हैं और उनसे बुलवाते हैं, खुद में हिम्मत नहीं है, उनसे बुलवाते हैं। इसका हिसाब देने का दायित्व इस सरकार का है, मगर देश में सवाल पूछने पर ही पाबंदी है, क्योंकि ये सरकार सवाल सुनना ही नहीं चाहती है, बल्कि ये सरकार जवाबदेही से ही भागती है। कि ऑपरेशन सिंदूर ये तो तमाशा था। ये आतंकवादियों ने जिन 26 लोगों को मौत के घाट उतारा था ना, उस भयंकर क्रूर घटना पर ये तेजाब छिड़कने वाला पाप है। तमाशा कहते हो? आपकी असहमति हो सकती है,
और ये कांग्रेस के नेता बुलवाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है। इसका हिसाब देने का दायित्व इस सरकार का है, मगर देश में सवाल पूछने पर ही पाबंदी है, क्योंकि ये सरकार सवाल सुनना ही नहीं चाहती है, बल्कि ये सरकार जवाबदेही से ही भागती है। अध्यक्ष महोदय, आज की परिस्थितियों को देख मुझे रोम में बने कॉलिसियम की याद आती है। विश्व की सबसे अविस्मरणीय और पुरानी इमारतों में एक है। रोम में बनी कॉलिसियम मनुष्य की कल्पकता और निर्माण क्षमता का एक अभूतपूर्व मिसाल है, पर इसके अलावा वो एक गंदे और घिनौनी राजनीति का भी प्रतीक है। कहा जाता है कि इसका निर्माण उस समय की जनता को खेल और मनोरंजन में उलझाए रखने के लिए किया गया था, ताकि जनता का मूल मुद्दों पर से ध्यान भटक जाए। कुछ ऐसा ही आज हमारे देश की सरकार करती प्रतीत हो रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक बिल्कुल कांग्रेस के नए सदस्य, यानी उनको तो क्षमा करनी चाहिए, नए सदस्य को क्या कहेंगे, लेकिन कांग्रेस के आका जो उनको लिख करके देते हैं और उनसे बुलवाते हैं, खुद में हिम्मत नहीं है, उनसे बुलवाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये तो तमाशा था, ये आतंकवादियों ने जिन 26 लोगों को मौत के घाट उतारा था ना, उस भयंकर क्रूर घटना पर ये तेजाब छिड़कने वाला पाप है। तमाशा कहते हो? आपकी असहमति हो सकती है, और ये कांग्रेस के नेता बुलवाते हैं। तो बता दें कि महाराष्ट्र के सोलापुर से कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं प्रीति शिंदे, जो इस बहस में उन्होंने भी हिस्सा लिया था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सफल मिशन से नहीं, कहीं ज्यादा मीडिया का शो था, ये उनकी तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा, वो दरअसल जो क्लिप है वो अब हटाई जा चुकी है लोकसभा से, और इस पर उन्होंने बयान दिया। अब जब प्रधानमंत्री का भाषण हुआ उसके बाद एक बार फिर से प्रीति शिंदे बोली। उन्होंने कहा कि अगर उन 26 लोगों के परिवार प्रभावित हुए हैं तो हम 1000 बार माफी मांगने को तैयार हैं, लेकिन हम इन ट्रोल्स और बीजेपी के अंधभक्तों से कभी माफी नहीं मांगेंगे। क्या कहा है उन्होंने, जरा सुनिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि देशभक्ति और राष्ट्रवाद की पढ़ाई हमें न बीजेपी सिखा सकती है, न ट्रोल सिखा सकते हैं, उनको हमें देने की जरूरत नहीं है। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जो बार बार सैनिकों का इंसल्ट करते हैं और कहते हैं कि एक व्यापारी को ज्यादा खतरे लेने पड़ते हैं सैनिक से ज्यादा, क्या वो इंसल्ट नहीं है? और अगर हमारे कोई भी स्पीच से वो 26 लोगों के परिवारों को ठेस पहुंची होगी तो हम एक नहीं 1000 बार माफी मांगने को तैयार हैं, लेकिन बीजेपी के ट्रोल्स को, बीजेपी के अंधभक्त को और बीजेपी की ट्रोलिंग आर्मी को हम बिल्कुल माफी नहीं मांगेंगे। और आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सारे ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया उसका क्रेडिट तो आर्म फोर्सेस का था, लेकिन उसका पूरा क्रेडिट सरकार ले रही है, बीजेपी ले रही है उनके ऑप्टिक्स के लिए, उनके ट्रोल्स के लिए, और एक पीआर स्टंट उन्होंने इसका बनाया। हम बार बार जो एलओपी ने भी वो कहा है और हम लोग भी वही दोहरा रहे हैं कि इसका स्टंट न कीजिए और उनको रिस्पेक्ट कीजिए, और देशभक्ति और राष्ट्रवाद के बारे में हमें कुछ मत बताइए। एक्सपंज भी कर दिया गया और दोबारा उन्होंने मेरे ख्याल से उनके पास कंटेंट नहीं था, या ट्रंप के बारे में जो एलओपी ने उनको चैलेंज दिया था उनके बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया, तो कंटेंट ही नहीं था कि एक फर्स्ट टाइम एमपी को लेके उन्होंने ये कहा।
तो यहाँ पर कांग्रेस की सांसद शिंदे कह रही हैं कि बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल अपनी पीआर रणनीति और दिखावे के लिए किया है। आज भी मैं इसी रुख पर कायम हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगी। अगर परिवार को ठेस पहुंची है, जो परिवार इस हमले में प्रभावित हुए हैं, तो मैं माफी मांगूंगी, ये उनका बयान है। लेकिन आखिर संसद में प्रणीति शिंदे का क्या बयान था जिस पर पीएम मोदी इस तरीके से न सिर्फ उन पर बल्कि कांग्रेस आलाकमान पर आग बूला हो गई। दरअसल उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमले में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरा दुख है। मुझे गुस्सा इस सरकार के लिए है जो अब तक पहलगाम हमले के दोषियों को पकड़ने या कोई सुराग देने में फेल रही है। यह नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर मीडिया में सरकार का एक तमाशा मात्र था। ये बयान है प्रणीति शिंदे का। क्या उन्होंने बयान दिया था, क्या कहा था, वो भी सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है। इसका हिसाब देने का दायित्व इस सरकार का है, मगर देश में सवाल पूछने पर ही पाबंदी है, क्योंकि ये सरकार सवाल सुनना ही नहीं चाहती है, बल्कि ये सरकार जवाबदेही से ही भागती है। अध्यक्ष महोदय, आज की परिस्थितियों को देख मुझे रोम में बने कॉलिसियम की याद आती है। विश्व की सबसे अविस्मरणीय और पुरानी इमारतों में एक है। रोम में बनी कॉलिसियम मनुष्य की कल्पकता और निर्माण क्षमता का एक अभूतपूर्व मिसाल है, पर इसके अलावा वो एक गंदे और घिनौनी राजनीति का भी प्रतीक है। कहा जाता है कि इसका निर्माण उस समय की जनता को खेल और मनोरंजन में उलझाए रखने के लिए किया गया था, ताकि जनता का मूल मुद्दों पर से ध्यान भटक जाए। कुछ ऐसा ही आज हमारे देश की सरकार करती प्रतीत हो रही है। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र से आने वाली कांग्रेस पार्टी की यह सांसद बोली, उसके बाद राजनीतिक बवाल शुरू हुआ। पीएम मोदी ने इस पर भी जवाब दिया और इसको लेकर महाराष्ट्र में भी सियासत करवाई। बीजेपी के एमएलए राम कदम ने इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि गांधी परिवार की ये स्क्रिप्ट है और ये स्क्रिप्ट पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने लिखी है। इस बयान के लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। क्या मांग कर रहे हैं राम कदम कांग्रेस पार्टी से, जरा सुनिए। पहलगाम में हमने 26 लोगों को खोया है। हमारी मां बहनें, उनका सिंदूर वहां पर किस प्रकार से आतंकवादियों ने बेचिराग किया, सारे देश और विश्व ने देखा। और फिर ऐसे हादसे में मोदी सरकार के नेतृत्व में हमारी साहसी फौज पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को मार गिराती है। कांग्रेस दल को एक तमाशा दिखता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, कांग्रेस के जिस सांसद ने इसे तमाशा कहा, ये गांधी परिवार की स्क्रिप्ट है। और ये गांधी परिवार की स्क्रिप्ट क्या उन आतंकवादियों ने लिखी है जो पाकिस्तान में बैठे हैं? क्या गांधी परिवार की स्क्रिप्ट उन आतंकवादियों के आकाओं को खुश करने के लिए है? यह मां भारती का अवमान तो है ही है, पर जिस 26 लोगों ने अपने प्राण गंवाए, उनके परिवार को क्या लगा होगा? जो साहसी फौज शौर्य के साथ, हिम्मत के साथ पाकिस्तान के भीतर घुस करके उन्होंने आतंकवादियों को मार गिराया, उनको क्या लगा होगा? इस शर्मनाक बयान के लिए समूचे कांग्रेस दल को इस देश की माफी मांगनी होगी। और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि संसद परिसर में भी इस मामले पर बीजेपी और एनडीए के सांसदों ने प्रतिक्रिया दी। संभवी चौधरी से लेकर जो कंगना रनौत है वो गरजी और उन्होंने मांग की कि प्रणीति शिंदे को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान की विचारधारा को भारत में कांग्रेस पार्टी प्रमोट कर रही है, लेकिन भारत ये देख रहा है। क्या कहा है दोनों महिला सांसदों ने, जरा सुनिए। सेना का शौर्य है
उसको उन्होंने गिराने का काम किया, इसलिए उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने जो कहा है वो सिर्फ हमारे भारत की अखंडता और एकता पर वार नहीं है, पर जो विश्व स्तर पर एक नया भारत हमने स्थापित करने का कोशिश किया है उसको वो जर्जर करने का प्रयास करिए। कांग्रेस पार्टी की यही विचारधारा है कि वो हर समय पाकिस्तान की विचारधारा को भारत में प्रमोट करते रहते हैं। अभी आप देखिएगा कि कल के सदन में भी उन्होंने सदन के अंदर कहा कि पीओके को क्यों नहीं आपने ऑक्यूपाई किया, बाहर आके कह रहे हैं कि क्या प्रमाण है कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। वो जो कह रहे हैं सदन में वो पाकिस्तान की मीडिया चैनल्स उसको चला रही हैं। तो आप सोच लीजिए कि वो किस एजेंडा को, किस प्रोपेगेंडा को लेकर के आ रहे हैं। उनको भारत से कोई मतलब नहीं है, भारत की एकता से कोई मतलब नहीं है, भारत की सेना से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ मतलब इसी चीज से कि हमारी जो सांप्रदायिकता की राजनीति है वो कैसे बचेगी, उसके लिए वो पाकिस्तान को ही फेवर करते जा रहे हैं। हमारे नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत बड़े बड़े जो हैं वो अपने विचार रखे हैं और बहुत विस्तार पूर्वक, खासकर रक्षा मंत्री जी ने, राजनाथ जी ने बहुत विस्तार पूर्वक जो है सारा डेटा पूरे देश के सामने रखा हुआ है। तो मैं इसके लिए यही कहना चाहूंगी कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है और लोगों को भटकाने के लिए और देश का अपमान करने के लिए, सैनिकों का अपमान करने के लिए, इतने बड़े युद्ध का अपमान करने के लिए, इतनी बड़ी त्रासदी के पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाकर उसको डिसेंसिटाइज करने के लिए, उसकी सारी जो है, जो लोगों ने अपना परिवार खोया है उसको जो है एक उसके प्रति अभद्र टिप्पणी करने के लिए देश देख रहा है। और इसीलिए मैं ये कहूंगी कि सबकी नजरों से गिर चुके हैं। अगर यहाँ पर बात करें परिणीति शिंदे का, जिनके बयान को लेकर काफी चर्चा हुई, लोकसभा की कार्यवाही से उनके बयान को हटा दिया गया, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि परिणीति शिंदे जो हैं वो पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी है। कांग्रेस पार्टी के नेता परिणीति महाराष्ट्र की सियासत में काफी एक्टिव है। साल 2024 में परिणीति सोलापुर लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई थी। इसके अलावा वो 3 बार सोलापुर सिटी सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य भी चुनी जा चुकी हैं। लेकिन अगर बात कर रहे परिणीति के इस बयान की, तो जाहिर तौर पर जब उनका ये बयान सामने आया तो उनके पिता के बयानों की भी चर्चा हुई और पूर्व गृह मंत्री रहे हैं सुशील कुमार शिंदे, जिन्होंने जाहिर तौर पर भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। ये बयान उनका था जिसको लेकर काफी ज्यादा किरकिरी हुई। बाद में उन्होंने माफी भी मांगी। दरअसल 2013 में उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को लेकर के बयान दिया था और कहा था कि इनके कैंपों में हिंदू आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ये था सुशील कुमार शिंदे का बयान। तो जब भगवा आतंकवाद जैसी घिनौनी थ्योरी जो है उनके पिता गढ़ चुके हैं, तो जाहिर तौर पर बेटी से क्या उम्मीद की जा सकती है, ये प्रतिक्रियाएं बीजेपी के नेताओं के जरिए सोशल मीडिया पर दी गई और इसके लिए हालांकि शिंदे को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन एक बार फिर से उनकी बेटी भी कहीं ना कहीं सेना का अपमान है, ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहना, ये कहते हुए लोग उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।